आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया भैया भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है, और उसकी वजह से आज जो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय 2 ममालिक के बकिया तमाम ममालिक ने भारत का साथ दिया और उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश को जो 7 फरवरी से वर्ल्ड कप हो रहा है उसको अपने मैचेस वहीं पर खेलने होंगे जहां आईसीसी ने शेड्यूल किए। आईसीसी बोर्ड बैठा था, बांग्लादेश की डिमांड थी कि वर्ल्ड कप वो श्रीलंका में खेलेंगे, वो इंडिया नहीं आएंगे, नहीं तो वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देंगे। 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ वोट गया है। एक बांग्लादेश था जिन्होंने अपने लिए वोट किया और उनके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। सिर्फ 2 ममालिक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश, ये तन्हा रह जाएंगे और बाकी सारे ममालिक उनके पीछे चले गए। मैं तो हैरान हूं, श्रीलंका भी उनके साथ शामिल हो गया है, अफगानिस्तान भी शामिल हो गए। तो अब इससे आपने जो काजी साहब कहा ना कि क्या क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप होंगे, स्प्लिट तो होने जा रहा है, लेकिन स्प्लिट होने के लिए ज्यादा ममालिक का होना जरूरी था। सिर्फ 2 ममालिक तो कुछ नहीं कर सकते। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीजें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए भाई डिफरेंट रूल्स हैं। लेकिन जब से क्रिकेट में सियासत आई है और खासतौर पर जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, संजीव गुप्ता जो है वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। लेकिन भाई साहब, आपने बात की कि सबसे बड़ा रुपया कहां से आएगा अगर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा या बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान बाइकआउट करता है, तो फिर ये तो रुपया तो आएगा ही नहीं। तो भारत जो है वो ये वर्ल्ड कप की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। जहां जय शाह की बात की आपने, मोहसिन नकवी साहब ने उड़ा के नहीं रख दिया उनको। देखिए, अगर पाकिस्तान बज़ाहिर बहुत कम इस बात के इम्कानात है कि पाकिस्तान ना खेले वर्ल्ड कप, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मॉरली सपोर्ट तो किया, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ करेगा? बाकी जितने आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं सब ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया और फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन यह है कि बांग्लादेश के बजाय स्कॉटलैंड को हां कर दिया गया है। यह आईसीसी बोर्ड ने अभी अप्रूव कर दिया है कि बांग्लादेश की बजाय आप स्कॉटलैंड को इस वर्ल्ड कप में खिलाइए। तो अब सीन ये है कि आपने इंडिया जाके खेलने, आपके सारे के सारे मैचेस इंडिया में ही होने। अगर आप खेलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं खेलना चाहते तो बाय बाय, आपकी जगह हम स्कॉटलैंड को खिला लेंगे जो कि नेक्स्ट इन रैंकिंग्स है। और वो जो अल्टीमेटम है ये आज खत्म हो जाना है। अगर आज टाइम तक बांग्लादेश ने नहीं बोला कि हम जाके इंडिया खेल रहे हैं, फिर आईसीसी अच्छा, आज बांग्लादेश बोर्ड का बेसिकली इजलास भी है जो कि अपने खिलाड़ियों से उन्होंने कहा है कि हम इस पे मुशावरत करेंगे कि इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ऐसा कोई पंगा होगा ना तो मैं ये जरूर सोचूंगा। अच्छा, बोर्ड देखो, 2 चीज हैं। आप बोर्ड पे गए, एक मामला वोटिंग पे गया, आपसे पूछा आप किसको वोट करोगे, मेरी मर्जी में किसी को भी वोट करूं। पीसीबी ने बीसीबी को वोट किया, वेरी गुड, कोई मसला नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है उसके अंदर। लेकिन मुझे यह जरूर इतराज होगा कि पीसीबी बोलता है अब हम भी बाइकआउट करेंगे। जिस तरह मैंने इस वीडियो के इंट्रो में बोला कि मॉरल विक्ट्रीज आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। आपको जो इसका एक इंपैक्ट है, क्योंकि बांग्लादेश के पास तो फिर लीगल राइट है, अगर आज वो बैकआउट कर जाते हैं तो उनके पास तो फिर एक लीगल राइट है कि यार बॉस हमारी बात नहीं बनी, हमारे सामने ऑप्शन था, हमने पिक नहीं किया, हमारी जो हमने फैसला किया, हमारी गवर्नर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर ने, हमारे बोर्ड ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमने वो चीज चुन ली। आईसीसी ने एक बड़ा तारीखी जुमला लिखा है कि अगर इस तरीके से मुख्तलिफ टीमों की ये बात मानी जाए कि उनके मैचेस जो है वो पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट ना होने की वजह से मुल्क से बाहर शिफ्ट कर दिए जाएं, तो फिर इससे आईसीसी की इंटेग्रिटी भी खराब होती है और फ्यूचर इवेंट्स भी खराब होंगे। और वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जो आईसीसी का फैसला था वो सारा कुछ भूल गए हैं। तो अब बांग्लादेश को 24 घंटे मिले हैं। कल दोपहर तक बांग्लादेश ने यह बताना है कि हम इंडिया जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज स्कॉटलैंड की टीम बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर लेगी। पीसीबी के पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के पंगे में घुसना ही नहीं है। उस पंगे में ना घुसने की 2-3 वजूहात एक और है कि आपको लुक बैक करना है कि जब हम मुसीबत में थे एशिया कप 2023, डिड बांग्लादेश वोटेड इन फेवर ऑफ अस? द आंसर इज नो, दे वोटेड अगेंस्ट इट।
देन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 केम। उस वक्त तो खैर कोई मौका ही नहीं था, लेकिन वर्बली डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट नहीं आई बांग्लादेश से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदा जो वहां पर आए थे उनको यह बता दिया गया है ये आईसीसी बोर्ड का आखिरी फैसला है, इसके बाद यह फैसला बदला नहीं जा सकता। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि इस फैसले को लेकर हम अपनी सरकार के पास जाएंगे। उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। यह कहा गया है कि आप अपनी सरकार से बात कर लें, हमारा जो फैसला है वो नहीं बदलेगा। यह आईसीसी बोर्ड का फैसला है, वोटिंग में गया 14-2, ये बांग्लादेश के खिलाफ गया है वोट। और अगर अभी भी आपकी सरकार यह कहती है कि आप वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे तो हम आपकी बजाय स्कॉटलैंड को इसमें डाल देंगे। अब सीधा सीधा द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ बांग्लादेश की अंतरिम जो सरकार है, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट जिसकी अभी मियाद सिर्फ कुछ दिन रह गई है, 3 हफ्ते रह गई है। अब उसको फैसला लेना है कि बांग्लादेश की क्रिकेट का क्या होगा। कोई एब्सेंट नहीं था, ऑब्वियसली इतना बड़ा कट्टा था कि आईसीसी ने सबको बुलाया है। मैं भी आपको बताता हूं इसमें कौन कौन है। जितने डायरेक्टर्स हैं उनकी वोटिंग हुई है, ठीक है, कि भाई आप वोट करें कि बांग्लादेश का क्या करना है अब। और 15 जिसे कहते हैं 15 डायरेक्टर्स में से 15 रिप्रेजेंटेटिव्स में से सिर्फ एक है जिसने बांग्लादेश के फेवर में वोट दिया है, पाकिस्तान। बाकी सब ने बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट दिया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है जी, यहाँ तो बांग्लादेश आईसीसी की शर्त मान ले कि चुप करके जाकर अपने मैचेस खेले इंडिया के अंदर। आईसीसी की तरफ से ये कहा गया है कि एक डोमेस्टिक लीग की वजह से एक प्लेयर वहां पे आपका निकाला गया है, जो उनका कहने का मकसद था, तो उसकी वजह से आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट या उसकी वजह से आप इंडिया जाके नहीं खेल सकते। यही सिनेरियो आपको पता है कि एशिया कप में हुआ था। जब एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो सारा भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि चूंकि ये एशिया कप है और एशिया कप के अंदर आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, आईसीसी का जो इवेंट होता है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, उसमें ये मुमकिन नहीं होता कि आप उसको डिनाई करें, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में आपको हर हाल में जाना पड़ता है। अब जब इंडिया की बारी आती है तो आईसीसी फिर वो भूल जाता है। अब जब किसी और की बारी आती है तो फिर आईसीसी को याद आ जाता है कि ये तो कोई डोमेस्टिक उनका टूर्नामेंट था या लोकल उनका टूर्नामेंट था। सबको पता कि मुस्तफिजुर रहमान को, ठीक है ना, इनसे ये जो कहता है ना आईसीसी के कोई थ्रेड नहीं है, तो फिर आईसीसी से ये पूछे ना कि मुस्तफिजुर रहमान आया क्यों, ना इसका जवाब नहीं उसको क्यों निकाला? तो जवाब आपके पास है ही नहीं ना। नहीं, इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। नहीं तो उसकी वजह झूठ बोल रहे हैं ना। जवाब तो दिलाओ ना फिर। या फिर आप क्या कहते हैं इसको, जो फ्रेंचाइज है कलकत्ता की, आप उनसे जवाब दिलवाएं कि भाई आपके पास कोई थ्रेड आई है या आपके पास क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजा गया। और ये हमें ये पता चला कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को इस वजह से भेजा गया कि उनके ऑनर्स को या उनके स्टाफ को थ्रेड्स आई हैं वहां की कुछ जमातों ने की है कि भाई इनको वापस करें। और वो जमात आपको भी पता, हम सबको पता वो कौन सी जमात है। मैं जाती तौर पे एक इंसान ऐसा समझता हूं कि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो आपका सोचने का तरीका चेंज हो गया। I'm sorry to say, government does not define my moral values, my thinking process, my beliefs. आज कोई और प्राइम मिनिस्टर है, कल को कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, परसों कोई और होगा, तो क्या मेरे व्यूज चेंज होते रहेंगे? इंसान वही है, सेंटिमेंट्स वही है। आपने उस बोर्ड की मीटिंग में कर दिया सपोर्ट बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने मीटिंग कॉल करवाई, आपने उनको सपोर्ट किया, आपने उनके हक में वोट दे दिया, पीरियड, दैट्स अबाउट इट। आपने अपना काम कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो इतना भी काम आपके साथ नहीं किया था। ये अभी तो बीसीबी का अभी रिसेंट फॉल आउट हुआ है बीसीसीआई के साथ। इससे पीछे आप 2013 से लेके 2025 तक आप ये 12 साल देखो, इन 12 सालों में कितनी दफा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड टूवर्ड पाकिस्तान फॉर फुल टूर्स और दे एक्सटेंडेड सपोर्ट। मुस्तफा कमाल, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने तो पाकिस्तान भेजने पे अपनी टीम को मना कर दिया था। इसीलिए किया ना, वरना जब मैं देखे बात सुने, जो झूठा आदमी होता है ना वो कभी भी वो सही चीज, वो अच्छी चीज साबित कर ही नहीं सकता, वो फंसता चला जाएगा। बात ये है कि जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बिड चल रही थी, उस टाइम क्या कलकत्ता नाइट राइडर को किसी ने कुछ बोला था कि यार इसको मत लें? अगर किसी ने कुछ बोला होता तो जाहिर पता मुस्तफिजुर रहमान को वो नहीं लेते। तो जब ले लिया उस टाइम सारे सोए हुए थे सारे। जब इतने वो लग गया, उसके बाद इनके मामला थोड़े से और खराब हुआ तो उस पे उनको बोला गया कि जी आपको हम थ्रेड है, इसको निकालें। तो जब वो हो गया तो इसका मतलब ये है कि भाई पूरी बांग्लादेश टीम को आपने थ्रेड कर दिया ना, नहीं जा सकती टीम। तो मेरा सिर्फ सीधा स्टेट मेरी बात है कि यार ये कभी भी नहीं हो सकता और ये खुलेआम ज्यादती होगी बांग्लादेश के साथ। डोमेस्टिक लीग थी,
उसकी बिना पर हम ये नहीं कर सकते। और फिर आईसीसी ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इस तरह अगर हम करना शुरू कर दें तो फिर आगे जाके हमारे लिए मुश्किलात, कल मैंने ये बात आपको कही थी कि आईसीसी के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अब अगर आईसीसी ये डिसीजन लेता, देखें आईसीसी अगर बांग्लादेश को शिफ्ट कर देता तब भी आईसीसी के लिए प्रॉब्लम्स थी, और आईसीसी अगर बांग्लादेश को बाहर कर देता है, बांग्लादेश नहीं खेलता, तो तब भी आईसीसी के लिए आगे जाकर प्रॉब्लम जरूर होंगी। क्योंकि अगर इंडिया इस तरह का आगे जाके कोई मौका रखता है, वो पाकिस्तान में नहीं खेलता या इवन वो बांग्लादेश में नहीं खेलता, तो क्या आईसीसी फिर इंडिया की डिमांड्स पूरी कर लेगा? तो यकीनी तौर के ऊपर ये आईसीसी के लिए कोई इतना कोई सिनेरियो जो है इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर तो वो बांग्लादेश अब एक ऐसी उनकी गोली बन गई है जिसको वो हड़प भी नहीं कर सकते और जिसको वो थूक भी नहीं सकते मेरे ख्याल में। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है, और ये आगे जाकर चीज़ें और बढ़ेगी। और मुझे नहीं लगता जिस तरह बांग्लादेश का स्टांस है, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश से पीछे नहीं, तो फिर बांग्लादेश को बाहर करें, इनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड को ले आए। 15 में से सिर्फ एक पाकिस्तान ने वोट दिया है बांग्लादेश को, एंड वी ऑल नो दैट इज़ अ पॉलिटिकल थिंग, उसकी अंदर नहीं घुसते। लेकिन बांग्लादेश का जो पता है ना, वो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में साफ हो गया है, ये क्लियर कट नज़र आ रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, सीधी सी बात है। एज ए क्रिकेट फैन दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड। आप बांग्लादेश की टीम का सोचें, उनके क्रिकेट फैंस का सोचें, इतने एंथुजियास्टिक किस्म के लोग हैं क्रिकेट को लेकर, अपनी क्रिकेट को लेकर, दुनिया की क्रिकेट को लेकर। उनके साथ यार ये हो तो ठीक नहीं रहा, लेकिन अब क्या करें, मामला पोलिटिसाइज हुआ पड़ा है। उन्होंने कहा हम इंडिया में नहीं आना चाहते हैं। उनकी कई मीटिंग्स हुई, उनको सिक्योरिटी भी बताई गई, फुल प्रूफ सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जब आईसीसी बोर्ड में गया तो उनके साथ सिर्फ एक मुल्क और खड़ा हुआ, एज एक्सपेक्टेड, वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बांग्लादेश 2 वोट थे जो आईसीसी बोर्ड में ये कहे कि बांग्लादेश की डिमांड जायज है, लेकिन बाकी जितने वोट्स हैं, 14 वोट्स जो बाकी थे, वो बांग्लादेश के खिलाफ गए हैं। और इसमें सारे तमाम जो आईसीसी फुल नेशंस हैं, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो इनवाइटीज हैं, उनके वोट भी थे। इसका मतलब यह है कि फिलहाल सूरत हाल यह है, बांग्लादेश, अगर मैं ये कहूं टेक्निकली, इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, तो वो 50-50 वाला ग्रे एरिया है। क्योंकि अब आखिरी फैसला आईसीसी ने नहीं लेना है, आईसीसी बोर्ड ने फैसला ले लिया है। आईसीसी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की बजाय डाल दिया जाए वर्ल्ड कप में, लेकिन 24 घंटे का वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिया गया है।